शुक्रिया जो मास्टर साहब जनाब प्रिंसिपल साहब मोहम्मद सद्दीक साहब ने हमें बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराया। बच्चों ने बहुत ध्यान से चीज़ सुनी और थोड़ा सा आगे से जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो ये बच्चे एक चीज़ ध्यान रखें, आपको जो भी पेन और पैड दिया गया है वो केवल लेके बैठने के लिए नहीं दिया गया है। हमें जो भी यहाँ से ज्ञान मिल रहा है उनमें से जो चीज़ें हमें अच्छी लगे, जिन जगहों पे हमें अपना कैरियर बनाना है, ऐसी अगर आपको कोई चीज़ आती है तो उसको इनमें नोट करें। आपको ये पेन और पैड जो दिया ना, ये इसीलिए दिया है कि इनमें नोट करें। दूसरी चीज़, आपके मन में कोई भी सवाल जब नोट करेंगे ना तो आपके मन में सवाल पैदा होंगे। अगर कोई सवाल पैदा होता है तो जैसे ही बात खत्म हो अंत में उनके बारे में सवाल भी पूछे। ये हमें जागरूकता बढ़ानी है ना। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सबको एक नया सिस्टम, जो सिस्टम की कमी महसूस हो रही थी वो उसको लागू करने की बात कर रहा हूँ। आप इसमें शर्म की बात नहीं है, हम लोग इसका ध्यान रखें, इनको यूज़ करें, पेन को भी यूज़ करें और इस पैड को भी यूज़ करें, है ना। और दूसरी चीज़, आपने अपना जो वक्तव्य बताया उसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा समराइज है कि सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को लेके हमें नीचा नहीं देखना। आपने बताया कि लोग आर्ट्स को सबसे नीचा देखते हैं, पर आर्ट्स ही में सबसे ज़्यादा स्कोप है हमारा कैरियर बनाने का। अगर देखें तो हर तरह का अगर कलर बनना हो तो वहाँ पे आर्ट्स वाले ही मिलेंगे आपको ज़्यादा, है ना। अगर कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर भी आर्ट्स वाले ही मिलेगा, डॉक्टर कलेक्टर के अंडर में काम करेगा, इंजीनियर कलेक्टर के अंडर में काम करेगा, है ना। तो आर्ट्स वाला ऊपर भी बैठता है और सबसे नीचे की सर्विसेज भी आर्ट्स वाला करता है। और साइंस और कॉमर्स सब्जेक्ट भी कम नहीं है, उनमें भी हमारे कैरियर हम अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और अंत में आपने जो 4 पिलर बनाए ना, उन 4 पिलर को हमेशा हमारे दिमाग में रखना है। 4 पिलर में क्या बताए थे? सबसे पहला पिलर क्या बताया? आप खुद ही बताएं, हैं? आप खुद, है ना। आदमी जैसा सोचता है ना वो वैसा ही बनता है। तो आपको खुद को सोचना है मुझे क्या बनना है ना। तो सबसे पहला पिलर आप खुद हो, आप खुद सोचो। फिर उसके बाद में अगला पिलर क्या बताया? माता पिता। माता पिता अपने हमारे जो जन्मदाता हैं, हमारे जो माता पिता हैं, है ना, अल्लाह के बाद में सबसे बड़ा मकाम उन्हीं का है, उनका हमें सम्मान करना है। हम जो काम करें वो माता पिता की नज़र में हो, है ना। हम कहीं भी आए जाएं उनको पता होना चाहिए, माता पिता का पूरा गाइडेंस लेते हुए उनको सारी चीज़ बताते हुए कि पापा मैं ये बनना चाहता हूँ, मम्मी मैं ये बनना चाहता हूँ, उनसे पूरी बात करके फिर उस चीज़ को अमल में लाएं, है ना। और तीसरा पिलर कौन सा बताया? टीचर। टीचर में क्या है? आपका जो टीचर है ना वो आपकी क्वालिटी को जानता है ना। आपको रोज पढ़ाता है, आपके रोज 6 घंटे 8 घंटे संपर्क में रहता है, उसको आपकी सारी क्वालिटी पता है। तो हमें हमारी ग्रोथ के लिए टीचर्स के गाइडेंस में भी शर्म नहीं करनी। टीचर से कोई भी सवाल करना हो, उनसे कोई भी बात पूछनी हो, उनसे कमी, उसमें अपने को कमी नहीं रखनी। टीचर से भी अपने को बराबर संपर्क में रहना है और हमारे करियर के लिए हमें आगे की ओर बढ़ना है। और चौथा और लास्ट पिलर क्या होता है? फ्रेंड। ये जो फ्रेंड होते हैं ना, ये दोनों तरफ बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, है ना। ये दोस्त लोग हैं ना, ऊपर भी चढ़ा देते हैं और नीचे भी गिरा देते हैं, है ना। तो हमारा जो, इसको हम उर्दू में कहते हैं मुआशरा, हमारा मुआशरा ऐसा होना चाहिए। हम जिन दोस्तों के साथ हमने जो दोस्त बनाए वो दोस्त ऐसे होने चाहिए कि उनकी सोच भी हम जैसा सोच रहे हैं उससे मिलती जुलती सोच हो और हमारे आगे बढ़ने में सहयोग करे, है ना। हमारे से नीचे स्तर का दोस्त हम अगर बनाएंगे तो, है ना, वो हम भी नीचे जाएंगे। अगर कोई नीचे स्तर का बच्चा हमारे कॉन्टेक्ट में आ गया, दोस्त बन गया, तो हम कोशिश करें उसको ऊपर लेके आए, उसकी कमियों को उसमें से निकालने की कोशिश करें। और अगर अच्छा दोस्त बनावे तो उनमें हमसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो उसको लेने की कोशिश करें और हमारे स्तर को बढ़ाने की कोशिश करें। ध्यान रखोगे ना चारों चीज़ों का, ठीक है ना। अब इसके आगे हमारे बीच मौजूद हैं हमारे बैंक मैनेजर साहब, बड़ौदा ग्रामीण बैंक के अंदर ब्रांच मैनेजर है, अमीरगढ़ ब्रांच के अंदर। आप अपनी नॉलेज के आधार पर आपको कैरियर गाइडेंस का जो बताएंगे वो बताएंगे। मैं मैनेजर साहब को बुलाना चाहूँगा, जनाब इलियास जी अंसारी साहब, आप आएँ और बच्चों को बताएं।